हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बादामी गुफा की। जैसा कि आप हमारे अन्य गुफाओं के वीडियो को भी देखे होंगे और हमारा प्रयास रहता है कि नए नए वीडियो में कुछ नया प्रयास करें, जिससे वीडियो कुछ अच्छा एवं रुचिकर बने और जो आसानी से समझा भी जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और आप लोगों के लाइक कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नया प्रयास किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद लाइक कमेंट करने से हमें कुछ आर्थिक रूप से लाभ होता है, तो यह पूरी तरह से गलत है। इससे हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हमें प्रोत्साहन मिलता है कुछ नया करने को लेकर के। तो आइए चलते हैं, हम लोग बादामी गुफा की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, बादामी की गुफा दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बीजापुर ज़िले में स्थित है। लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो बादामी गुफा की स्थिति बीजापुर की जगह पर आपको बागलकोट ज़िला मिलता है। और कई लोगों का पूछना है कि इसमें क्या सही है, बागलकोट सही है या बीजापुर सही है। हालांकि अगर हम लोग देखें कि कुछ गाइड टाइप की किताबों में भी जो है बागलकोट ज़िले का उल्लेख हुआ है, गूगल पर भी दिया हुआ है बागलकोट ज़िला। लेकिन जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ ऑथेंटिक किताबें हैं, किसी भी किताब में बागलकोट का उल्लेख नहीं हुआ है। सारी की सारी किताबों में बीजापुर ज़िले का ही उल्लेख हुआ है। तो यहाँ कोई भी आयोग हो, परीक्षा हो, उसमें प्रमाण के रूप में गूगल या इंटरनेट, विकिपीडिया या गाइड टाइप की किताबों को प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग जो है बीजापुर ज़िला ही सही करिएगा। दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ गुफा की चर्चा करते हैं। और बादामी की गुफा, जिसका प्राचीन नाम वातपीपुरम तथा वातापी भी मिलता है, और यहाँ वाकाटक वंश के शासकों के पश्चात दक्षिण भारत में शक्तिशाली चालुक्य वंश के शासकों ने शासन करना प्रारंभ किया था। और इन्हीं चालुक्य वंश के शासकों में कीर्तिवर्मन के छोटे भाई मंगलेश जब चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठे, तब इन्होंने अपनी राजधानी वातपीपुरम बनाया। और इन्हीं के समय में कलात्मक गतिविधियों का विकास हुआ। दोस्तों, हम लोग बादामी गुफा की स्थिति पर पहले भी चर्चा किए, पहले भी हम लोग इसका उल्लेख किए और आगे भी हम लोग देखेंगे कि बादामी की गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी हम लोग बादामी गुफा की स्थिति को लेकर के कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोगों को बताए भी थे कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर ज़िले में एक सीमापुर नाम की पहाड़ी है, और इसी सीमापुर की पहाड़ी को काट करके बादामी में कुल 4 गुफाएं बनाई गई हैं।
और जिसमें 3 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदू धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम गुफा बादामी की गुफा है। हालांकि हिंदू धर्म से संबंधित और भी कई गुफाएं हैं, जैसे एलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है, लेकिन वो सब बादामी गुफा के बाद की हैं। तो सबसे प्राचीनतम हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित आपके बादामी की गुफा है। दोस्तों, बादामी गुफा के खोज का श्रेय संस्कृत भाषा की विदुषी महिला जो अमेरिका की रहने वाली थी, स्टेला कैमरिस के द्वारा 1935 ईस्वी में इस गुफा को खोजा गया। दोस्तों, स्टेला कैमरिस ने भारतीय सौंदर्य दर्शन पर भी कुछ पुस्तकों को रखा है और उन्हीं में एक पुस्तक है आर्ट ऑफ इंडिया, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसमें इन्होंने सौंदर्य दर्शन की चर्चा की है। और स्टेला कैमरिस को अवनींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के कला भवन में भी शिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित किया था, जहां स्टेला कैमरिस ने 1922 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक शिक्षण कार्य की थी। दोस्तों, कैमरिस ने यहाँ के चित्रों को शिव विवाह से संबंधित ही बताया है और आपको पहले ही बताए थे कि बादामी गुफा में 3 गुफाएं ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित है और सबसे प्राचीन भी है। दोस्तों, जहाँ तक गुफा के निर्माण की अगर हम बात करें तो इस गुफा के निर्माण में चालुक्य वंश के शासकों के संरक्षण में, और जिसमें चालुक्य वंश के शासक मंगलेश एवं उनके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन सर्वाधिक कार्य मंगलेश के शासनकाल में हुआ। मंगलेश के शासनकाल को इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि मंगलेश के शासन के 12वें वर्ष अर्थात 578 ईस्वी का एक ताम्र दानपत्र लेख मिला है और इसमें उल्लेख है कि मंगलेश ने विष्णु मूर्ति की पूजा पाठ के लिए लंजीसवाड़ा नामक एक ग्राम दान दिया था और उसकी आय से जो है विष्णु की पूजा पाठ हुआ करती थी जो है। तो इस प्रकार इस गुफा के निर्माण का श्रेय मंगलेश को दिया जाता है और इसका समय लगभग 578 ईस्वी या कह सकते हैं कि सामान्य रूप से 6वीं सदी में इस गुफा का निर्माण हुआ था। दोस्तों, अगर हम बादामी गुफा के चित्रों की अनुकृतियों की बात करें तो कला इतिहासकार कार्ल खंडालेवाला और एक चित्रकार थे के हैबर अर्थात कैंटीगिरी कृष्ण हैबर के देखरेख में ललित कला अकादमी के अनुरोध पर जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने अपने शिष्यों के साथ बादामी गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाए, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और दोस्तों, कार्ल खंडालेवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी गुफा के रंगीन चित्रों को 1938 ईस्वी में प्रकाशित करवाए थे और बादामी की गुफा में जो चित्र बने हैं वे चित्र महाराष्ट्र में स्थित अजंता और मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफा के समान है। दोस्तों, यहाँ बादामी गुफा को लेकर के किताबी ज्ञान और वास्तविकता में भिन्नता है। जैसे हम लोग शीतलवासल की गुफा को देखेंगे, वहाँ पर भी एक विवाद है नदी को लेकर के, किताबों में कुछ और उल्लेख है और वास्तविकता में कुछ और है। हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं बादामी की गुफा
कि अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि किताबों में उल्लेख है कि ये बीजापुर ज़िले में है। और अगर हम लोग एक्चुअल स्थिति की देखें तो ये बीजापुर का ही पड़ोसी ज़िला है बागलकोट ज़िला, वहाँ पर स्थित है। और जहाँ तक बादामी गुफा की स्थिति को कुछ किताबों में दिया गया है कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है या महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रमाणित करके ये उल्लेख किया है कि उस समय महाराष्ट्र प्रांत का तात्पर्य कर्नाटक को लेकर के आप समझ सकते हैं कि उसका विस्तार कर्नाटक तक था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में ये खानदेश के अंतर्गत आता था, वहाँ महाराष्ट्र का तो कोई उल्लेख ही नहीं हुआ है। तो ये खानदेश है और खानदेश के अंतर्गत ही महाराष्ट्र राज्य वगैरह आता था, तो वो पूरी तरह से गलत है। ये कर्नाटक राज्य में है, मना कि महाराष्ट्र राज्य में है। और जहाँ तक यहाँ कई किताबों में उल्लेख है कि यह जो दान पत्र लेख मिला हुआ है यह चौथी गुफा में मिला हुआ है। और चौथी गुफा जो एक विष्णु मंदिर था, अगर हम वास्तविकता में देखेंगे तो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं। हाँ, तीसरी गुफा जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविकता में कुछ और है, किताबों में कुछ भिन्न है। लेकिन आप लोग किताबों की बात को मानिएगा, क्योंकि किताब में जो चीज़ें दी गई हैं वही हम प्रमाण के रूप में किसी भी आयोग में रख सकते हैं। यहाँ आइए हम लोग गुफा के अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ गुफाओं को काट करके कौन कौन से आकृतियाँ वगैरह बनाई गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं पहली गुफा में। और आप लोगों को बताए थे कि 4 गुफाओं में पहली, दूसरी, तीसरी गुफा ये हिंदू धर्म से संबंधित है और चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो हम लोग जब पहली गुफा में चलेंगे तो यहाँ देखेंगे एक 18 भुजी शिव के नटराज रूप की एक मूर्ति मिली हुई है। और इसमें जो शिव जी की नटराज रूप में मूर्ति है ये 5 फीट लंबी मूर्ति है। और यहाँ दुर्गा, महिषमर्दनी दुर्गा को भी बनाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ कहा गया शिव विवाह से संबंधित दृश्य है। केला कम्युनिस्ट ने इसका उल्लेख भी किया है। हालांकि शिव विवाह से संबंधित दृश्य 2 जगह मिला है, एक बादामी में मिला है, एक एलिफेंटा में मिला है, लेकिन दोनों में वरीयता देनी होगी तो पहली वरीयता हम लोग बादामी की गुफा को देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं शिव विवाह से संबंधित दृश्य भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ नंदी की भी एक मूर्ति मिली है और यहाँ खूबसूरत नक्काशी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से की गई है। और हम लोग अगर दूसरी गुफा में देखेंगे तो पहली गुफा के ऊपर ही दूसरी गुफा को बनाया गया है और इस गुफा के बरामदे में भगवान विष्णु द्वारा बलि का वध करते हुए दिखाया गया है। और इसी के दूसरी तरफ विष्णु के 12 रूप को दिखाया गया है, जिसमें भूदेवी को समुद्र से ऊपर उठाते हुए दिखाया गया है। और यह गुफा दोस्तों 33 फीट लंबी तथा 23.5 फीट चौड़ी और 11 फीट ऊंची बनाई गई है। अगर हम लोग तीसरी गुफा में चलें तो यह बादामी की सबसे बड़ी गुफा है और यह 65 फीट लंबी, 48 फीट चौड़ी तथा 15 फीट ऊंची बनाई गई है। और इस गुफा को वैष्णव मंदिर भी कहा गया है। यहाँ इस गुफा में भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की मूर्ति बनी है। और एक मूर्ति बरामदे में बनाई गई है जो विष्णु जी की मूर्ति है। और गुफा की छत पर बड़े ही सुंदर शिल्प बनाए गए हैं।
अगर हम लोग चौथी गुफा में चलें तो चौथी गुफा में यहाँ हम लोग चौथी गुफा देखे हैं कि चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है तथा यहाँ महावीर स्वामी को यह गुफा समर्पित बताया गया है। और गुफा संख्या 3 के पूर्व दिशा में ये चौथी गुफा बनाई गई है। और यह गुफा कहा जाता है कि सबसे बाद में बनाई गई है और आकार में भी सबसे छोटी चौथी गुफा बनाई गई है। गुफा के अंदर महावीर स्वामी तथा बाहुबली पार्श्वनाथ की मूर्ति बनी है और गुफा के गर्भगृह में महावीर स्वामी की मूर्ति विराजमान है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग गुफा के अंदर क्या आकृतियाँ बनाई गई हैं उसको देखे हैं और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि यहाँ बादामी की गुफा में कौन कौन से प्रमुख चित्र बने हैं। दोस्तों बादामी की गुफा में अनेकों कई दृश्यों का चित्रण हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में 4 दृश्य ही सुरक्षित अवस्था में है। और उसमें जो पहला दृश्य है यह शिव विवाह से संबंधित है। स्टेरा कमिस ने बताया भी था कि यहाँ शिव विवाह से संबंधित दृश्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इंद्र की सभा सुधर्मा का अंकन है और इंद्र की सभा में नर्तकियों और बालिकाओं को भी चित्रित किया गया है, जिसमें बालिकाएं विभिन्न वाद्य यंत्र बजा रही हैं तथा कुछ दर्शक झरोखे से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। जो दूसरा दृश्य है, दूसरे दृश्य में एक राजमहल का दृश्य चित्रित हुआ है। इसमें राजा अलसाए हुए मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसका एक पैर सिंहासन पर तथा समीप ही एक थोड़ा नीचे सिंहासन बना है, जिस पर एक रानी को बैठी हुई बनाया गया है और यह अपने पैरों में दासी से महावर लगवा रही हैं तथा समीप ही राजकुमार हाथ बांधे सम्मान में खड़े हैं और दासियां हाथ में दंड या चामर लिए हुए हैं। दोस्तों इस गुफा का जो तीसरा दृश्य है, इस दृश्य में विद्याधर एवं विद्याधरी का युगल चित्रण हुआ है, जिसमें ये आकाश में भ्रमणशील बादलों में विचरण कर रहे हैं तथा एक दूसरे के गले में हाथ डाले आलिंगनबद्ध हैं। और चौथे दृश्य में दिखाया गया है, इसमें भी विद्याधर और विद्याधरी के ही चित्र हैं, जिसमें विद्याधर कान में कुंडल धारण किए हुए हैं और विद्याधरी कुंडल विहीन हैं और बीड़ा बजा रही हैं। एक और दोस्तों यहाँ चित्र है बिरहणी युवती का, जिसमें दिखाया गया है कि एक युवती खंभे के सहारे खड़ी है और जो किसी की याद में तल्लीन मुद्रा में आसमान की तरफ देख रही है और उसके आँखों में गहरी वेदना दिखाई देती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ शिव से संबंधित कई चित्र चित्रित किए गए हैं और जिसमें शिव के नटराज रूप की प्रमुख रूप से चर्चा हुई है। और यह गुफा दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है और एक विद्वान थे पर्सी ब्राउन, इन्होंने कहा भी था कि बादामी गुफा के भीतर आकर उसके वैभव को देख करके मनुष्य सचमुच आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो दोस्तों इस गुफा में, बादामी गुफा के बारे में बस इतनी ही जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए हम लोग आपके नए अगले वीडियो में किसी और गुफा की चर्चा होती है। इस गुफा में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।